अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है और इसे चेक करना है फॉर क्या इसका कोई सॉल्यूशन सेट आ रहा है या एक्सट्रेनियस रूट्स आ रहा है। एक्सट्रेनियस रूट वो होते हैं कि ऐसे रूट जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें उसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले स्केलिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। बोथ साइड करेंगे यानी इस साइड की स्केयर लेंगे और इस साइड भी स्केयर करेंगे। 3x प्लस 4 का होल स्केयर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये अंडर रूट से स्केयर कैंसिल होने के बाद 3x प्लस 4 जब हम 2 का स्केयर करेंगे ये हमारे पास 4 आएगा। अब यहाँ पे प्लस 4 है तो माइनस 4 होगा उधर। 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 0/3। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड होने के बाद 0 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। ये तो इसका आंसर आया, लेकिन हमने चेक करना है क्या ये इसका सॉल्यूशन सेट है या इसका एक्सट्रेनियस पॉइंट है। तो इसके लिए चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के लिए जो x की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। जो x की वैल्यू आई है वो मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा अंडर रूट 3x की जगह 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। वी नाउ दैट अंडर रूट 4 2 के इक्वल होता है तो 2 इज इक्वल टू 2 एंड लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। लिहाजा इसका आंसर जो सॉल्यूशन सेट होगा वो 0 यानी ये जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। ये है कि 3 अंडर रूट यानी ये 3 का रूट है -2 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 2x माइनस 4 ये -2 था तो हमें +2 करना पड़ा। पहले यहाँ पे कोई रूट नहीं था, जहाँ पे कोई नहीं होता वहां पे 2 का होता है तो यहाँ पे 3 का था तो इसलिए मुझे बोथ साइड पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी मैं क्यूब लूंगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्यूब करेंगे और यहाँ पे भी क्यूब करेंगे। ये क्यूब इस क्यूब को कैंसिल कर देगा, ये बच जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू। अब आप 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें 8 आएगा। ये 6 नहीं कर देना क्योंकि यानी 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा। ये बच जाएगा मेरे पास 2x इज इक्वल टू 12। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 से डिवाइड होने के बाद x इज इक्वल टू 12/2 तो x इज इक्वल टू 6। अब हमने चेक करना है कि वाकई ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ये जो x की वैल्यू आई है ये इस इक्वेशन में पुट कर दें 3 2 into 6 minus 4 is equal to 2। अब आप 6 तो हम चेक कर रहे हैं तो 3। अब आपने 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 12 में से जब आप -4 करेंगे ये 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। वी नाउ दैट द पावर ऑफ 2 यानी 2 का जब आप क्यूब करेंगे तो ये आपके पास 8 होता है। ये इसे कैंसिल होने के बाद 2 इज इक्वल टू 2। लिहाजा इसका जो सॉल्यूशन सेट आया है वो 6 आ गया क्योंकि 6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब इसके बाद हम इसका तीसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट है अंडर रूट x माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप तो ये करेंगे, यहाँ पे -7 है तो उस साइड पे जाके प्लस होगा, ये आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हमने अंडर रूट खत्म करना है तो हम बोथ साइड पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। x माइनस 3 यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे और
यहाँ पे भी स्केयर, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होने के बाद x माइनस 3, अब आपने 7 का स्केयर कर देना है, ये 49 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 49 माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 52। अब इसको नाउ वी चेक दिस, चेक करने के लिए जो x की वैल्यू आई है 52, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये इक्वेशन मैंने 1 का नाम दे दी है, तो इसमें मैं 52 पुट करूंगा। 52 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब ये जो 52 है, 52 में से जब हम 3 माइनस करेंगे ये 49 आ जाएगा। 49 इज इक्वल टू 7। We know that the under root of 49 is 7. 7 is equal to 7 आ गया है, तो लिहाजा इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो 52, क्योंकि 52 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लिहाजा सॉल्यूशन सेट इज 52। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। पार्ट नंबर 4 ये है कि 2 अंडर रूट t प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब बात ये है कि यहाँ पे देखें ये 2 है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ये रूट नहीं है, तो सबसे पहले मैं ये क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दूंगा। t प्लस 4 इज इक्वल टू 5/2। इसके बाद इसका जो दूसरा स्टेप है, मैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर लूंगा। जब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड होगी t प्लस 4 इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पे भी स्केयर करूंगा और यहाँ पे भी स्केयर, ये स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा t प्लस 4 इज इक्वल टू 25/4। अब यहाँ पे ये 4 प्लस हो रहा है तो उस साइड पे हम माइनस करेंगे, t इज इक्वल टू 25/4 माइनस 4। t इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हम एलसीएम ले लेंगे, 25 5 माइनस 4 और 4 16 हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट जो स्टेप होगा कि 25 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4। ये t की वैल्यू आई है, इसको आप खुद चेक करेंगे। चेक करने के लिए ये जो t की वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल यही इक्वल आएगी, लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी, लिहाजा इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो यही है 9/4। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये है कि 3 अंडर रूट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट x माइनस 2। क्योंकि बोथ साइड पे क्यूब है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी यहां पे भी क्यूब करेंगे और यहां पे भी क्यूब करेंगे। 2x प्लस 3 यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे के भी हम क्यूब कर लेंगे। जब क्यूब करेंगे तो ये क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा और ये क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे x इज इक्वल टू -5 आई है, तो ये जो -5 है इसको हम चेक करते हैं क्या ये सॉल्यूशन सेट है। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो x की वैल्यू -5 आई है यहाँ इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 × -5 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 × -5 -2। अब आप ऐसा करेंगे, 2 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे -10 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट -7 आ जाएगा 3। तो -10 में से जब आप 3 यानी -10 में से +3 कर रहे हैं तो ये भी -7 आएगा इज इक्वल टू 3 -7। अगर आप इसको देखते हैं तो ये -7 लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल है, लिहाजा इसका जो सॉल्यूशन सेट आया है वो हमारे पास -5 आया है। ये इसका सॉल्यूशन सेट है। तो आपने जितने भी क्वेश्चन किए आप देखें, अगर आपको सही समझ आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर